दोस्तों अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं अपने एक्स पार्टनर के ऊपर, बहुत ज़्यादा उसे मना चुके हैं, लेकिन वो एक्स पार्टनर आपका वापस नहीं आ रहा है, वो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप उससे कुछ भी बोल रहे हो वो इंसान सुन नहीं रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो वो इंसान या तो आपको इग्नोर कर रहा है या तो भड़क जा रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जिनको आपको कायदे से समझना है, उन चीज़ों को अप्लाई करना है। अगर वो चीज़ आप ठीक से अप्लाई कर ले गए तो दुनिया का कोई भी एक्स होगा, कैसा भी एक्स होगा, कितना भी जिद्दी होगा, किसी भी व्यक्तित्व का एक्स होगा, वो वापस आ जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर आपका रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको एक चीज समझनी होगी कि जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हो गया है, अब उस इंसान के लिए आपको पीछे नहीं भागना है। ठीक है, अब उस इंसान के लिए आपके पास 10 मिनट भी फालतू वक्त नहीं होना चाहिए। वक्त होना चाहिए किसके लिए? अपने लिए वक्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या माजरा है, माजरा ये है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको उसकी भयंकर तरीके से याद आ रही है। आपको वो इंसान चाहिए किसी भी कीमत पर, और किसी भी कीमत पर पाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे आपने क्या किया है? दबा के उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज किए हैं। ठीक है, आपने खूब कॉल किए, खूब मैसेज किए हैं और उसका रिप्लाई नहीं आया है। रिप्लाई आया भी है तो झगड़े हुए हैं। रिप्लाई पहले आता था, ठीक है, अब तो रिप्लाई भी नहीं आता। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ब्लॉक भी हो चुके होंगे। अब ऐसे केस में जब आप ब्लॉक हो चुके हो हर जगह से और सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, आप लोगों को सब कुछ ट्राई करके देख चुके हो, हर तरीके से आप उसको मना के देख चुके हो, हर तरीके से आपने उसको ट्राई किया है और वो इंसान आने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। उल्टा वो इंसान अब आपसे गुस्सा हो गया है। गुस्सा होने का मतलब है वो इंसान चिढ़ चुका है आपसे, आपकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। आप किसी अननोन नंबर से फ़ोन करते हो तो वो इंसान फ़ोन काट देता है। ठीक है, आपकी आवाज़ सुनता ही, और उसने आपसे बोल दिया अब वो कभी 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 जीवन में वापस नहीं आएगा, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल दी जिससे आपको अब लगने लगा है कि भैया अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब क्या है, आपको चाहिए, क्योंकि भैया वो इंसान तो एक ही है। ठीक है, और आपको वही चाहिए। आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं। अब जब 24 घंटे जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो भाई आपको चैन नहीं पड़ रहा, आपको एनी हाउ बात करनी है। उस इंसान से आप रिलेशनशिप मांगने जा रहे हो, रिलेशनशिप की तो छोड़िए, वो इंसान आपसे बात भी करने को तैयार नहीं, और रिलेशनशिप के नाम पे वो इंसान चिढ़ जा रहा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास एक लीगल क्वेश्चन है कि भैया तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, इसका उसके पास जवाब नहीं है, तो वो आपको उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। जवाब का मतलब है कि भैया आप अपना करियर देखो, आगे बढ़ो। ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, मूव ऑन करो। ठीक है, तुम्हें मुझसे अच्छा मिल जाएगा। दुनिया भर की फालतू की बातें कर रहा है जो आपको सुननी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में आपका दिल टूट जाता है कि आप ये सुनते हो कि भाई कि अगला इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है। तो आप सारी कोशिश मतलब करके देख चुके होते, लेकिन कुछ भी यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त क्या करना होता है? सबसे पहले तो पीछे भागना बंद करना पड़ता है। पहला पॉइंट यही है मेरे दोस्त कि आपको पीछे भागना बंद करना है, कि आप जितना पीछे भागोगे ना वो इंसान आपसे उतना ही दूर हो जाएगा। रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो इंसान क्यों आपसे बात नहीं करना चाहता? क्योंकि उसे पता है 24 घंटे आप उसके पास हो, आप कहीं नहीं गए हो, और 24 घंटे आप उसको राजाओं की तरह फील करो रहे हो। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान से भले ही ना पूछे, लेकिन तुम जरूर से पूछोगे, है ना? क्योंकि उस इंसान का नखरा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है और तुम यहाँ पे आके उसके पूरे नखरे उठा रहे हो। तो तुम इतने नखरे उसके बर्दाश्त कर रहे हो, इस वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। तो सबसे पहले कॉल मैसेज करना बंद करना होगा, और एक चीज़ की आदत डालनी होगी। आदत ये है कि प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी है भैया जी। जब तक आप जो है एक्स को वापस पाने का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तब तक प्यार मोहब्बत की बातों से तौबा कर लीजिए, समझ लीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें हर समय करना ही यहाँ तक आपको ले गया है, क्योंकि आपने हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें की है। उसे पूछा है कि भैया तुम कितना प्यार करते हो। दिन भर रिलेशनशिप की बातें, रिलेशनशिप में आने के बाद सिर्फ रिलेशनशिप की बातें हुई हैं, और उन बातों से वो इंसान समझ गया है कि आप अब कहीं नहीं जाने वाले हो। आप इतना इस इंसान के लिए ओवर अवेलेबल हो गए हो कि वो इंसान एकदम मान गया कि आप कहीं नहीं जाओगे। वो इंसान भले ही आपके साथ कुछ भी कर ले, तो जिस वजह से वो इंसान बेकाबू होकर घूम रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है। सबसे पहले भैया कनेक्शन काटना है। आपको कोई भी बात उनसे नहीं करनी है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। मान लीजिए गलती से उनका कॉल मैसेज आ जाए, तो अगर आपके पास समय है तो फोन उठाइए, नहीं समय है तो फोन मत उठाइए, और बहुत ही नॉर्मल बात करने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितनी आप नॉर्मल बात करेंगे उतना ही उस इंसान को खटकेगा। अब कहोगे यार नॉर्मल बातें करके कैसे खटकेगा, प्रेम मोहब्बत की बातें हम करेंगे उससे।
ठीक है, हो सकता है उसे रियलाइज हो जाए कि भाई इतना प्यार करने वाला हमें मिल रहा है, क्यों छोड़े। वो मेरे दोस्त, हर इंसान को वही चीज़ पसंद है जो चैलेंज होती है, और तुम चैलेंज नहीं हो, ठीक है। कोई भी ऐरा गहरा उसको पसंद है, लेकिन तुम नहीं पसंद हो, क्योंकि तुम आपके हो चुके हो घर की खेती, ठीक है। तो तुम नहीं पसंद हो, तुम कितना भी प्यार कर लोगे, उसको दिखा दोगे, उसे नहीं चाहिए होगा। देखो तुमको क्या लगता, तुमसे वो इंसान ब्रेकअप करके क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम प्यार कम करते हो। नहीं भाई, उसे गलत सोचते हो मेरे दोस्त। कितना भी प्यार करके दिखा दोगे, चांद तारे भी तोड़ के ले आ दोगे, उसे कोई फर्क वर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई और चांद तारे तोड़ के ले आ देगा तो उसे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा तोड़े गए चांद तारों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहला पॉइंट यही है मेरे दोस्त की, सबसे पहले कनेक्शन काटो, उससे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दो। जहां से भी तुम उसको फॉलो करो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हटा दो। मोबाइल में उसकी फोटोज वगैरह उसको कहीं हटा के सेफ जगह रख दो, सामने ना पड़े। और जीवन के दूसरे काम करो, और सबसे पहले तो ये काम करो कि कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करो। जब तक तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद नहीं करोगे, तब तक भैया तुम्हारा काम नहीं होने वाला। तुम अटके रहोगे, उसी में करते रहोगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहोगे, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें वो हर जगह से ब्लॉक कर देगा। और तुम किसी को अगर मिस कॉल मार भी ले रहे हो तो मतलब वो उसकी मर्जी है, वो अभी चाह जाएगा, तुम उसके आसपास फटक भी नहीं पाओगे। दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे दोस्त यही बंद करना है। किसी से जासूसी करवाते हो, उसकी अपने दोस्तों से पूछते हो वो कहाँ आ रहा है, तुम्हारा एक्स कहाँ जा रहा है, तत्काल में बंद करा दो मेरे दोस्त, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है क्या, अपने ऊपर काम करना। अभी क्या है, तुम क्या कर रहे होगे, 24 घंटे में तुम्हारा यही काम होगा कि एक्स को स्टॉक कर लूं, एक्स को देख लूं, रिलेशनशिप की पुरानी बातें याद करते हो। एक्चुअली तुम उस इंसान को नहीं मिस करते हो, तुम उसकी मेमोरीज को मिस करते हो। तुम सोचते हो रिलेशनशिप के शुरुआत वाला वक्त आ जाए, तुम उसी तरह रहो, उसी तरह बातें करो, ठीक है, सारी चीजें उसी तरीके से चले। लेकिन अब क्या है, अब तुम एक्स को पा नहीं रहे हो। एक्स की इतनी वैल्यू इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि एक्स तुमसे जब भी चाहे बात कर सकता है, लेकिन तुम उससे जब चाहो तो बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम कॉल करोगे, एक्स का कॉल गारंटी नहीं है उठेगा। लेकिन अभी एक्स तुमको कॉल कर दे तो तुम भैया कितने भी जीवन का जरूरी काम छोड़ के आ जाओगे उसका कॉल उठाने। बस वहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो इंसान को वैल्यू कैसे पता लगेगी तुम्हारी, तुम हर समय अवेलेबल हो, क्योंकि तुम्हें खोने का डर है। तो खोने का डर तो मेरे दोस्त सबसे पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अगर तुमने अपने मन में किसी के लिए खोने का डर लाया है तो समझ लो तुम उसको ऑलरेडी खो चुके हो। तो खोने का डर सबसे पहले अपने मन से निकालना है। वो मन से जाएगा कैसे, अपने जीवन के दूसरे काम करके। बाहर निकलो, अकेले थोड़ा सा घूमो, ठीक है, थोड़ा सा वक्त अपने आप को दो। मेरे दोस्त, अगर तुम दिन भर में 24 घंटे में अगर वक्त आधा घंटा भी अपने आप को दे दे रहे हो तो किसी भी वीडियो से ज्यादा बहुत ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें मिल जाएगी। और रही बात तुम्हारे एक्स पार्टनर की, तो वो जो कर रहा है उसे करने दो, उसके जीवन से गायब हो। उसको जीवन से गायब हो जाओगे तो तुम्हें भूलेगा नहीं। सबसे कॉमन कंफ्यूजन यही होती है कि सर हम उसके जीवन से गायब हो जाएंगे तो कहीं हमें भूल ना जाए। देखो मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता है, कोई किसी को नहीं भूलती यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा तो रिलेशनशिप था। अगर तुम भाई अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर ले जाते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लेते हो, तो मेरे दोस्त उसको तुम्हारे पास आना ही होगा, तुम्हारे पैरों में गिरना ही होगा। तुमसे वो इंसान माफी मांगेगा जरूर, ठीक है, लेकिन भैया तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। अगर तुम उसके पीछे भागोगे और कोशिश करोगे उसको रोकने की, तो मेरे दोस्त देखो, तुम्हारी कोशिश तुमने जी भर के की, लेकिन उसे नहीं रुकना था, वो नहीं रुका, ठीक है। यहाँ पे दोनों जिद्दी हैं। जैसे तुम जिद्दी हो, तुमको कोई मना करेगा भैया उसके पीछे मत भागो, तुम नहीं मानोगे, तो वैसे वो है, ठीक है। उसको कोई बोल देगा भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, ब्रेकअप ना करो, तो वो नहीं मानेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने काम करने हैं जीवन में, ठीक है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो करना है, अपने साथ वक्त बिताना है, दोस्तों के साथ जाना है। लेकिन दोस्तों के साथ जाना है तो वहां पे अपने ब्रेकअप की बात नहीं करनी है। आपको फैमिली में बैठना है, ठीक है। आपको कोई हॉबीज है वो करना है। कहीं फैमिली फंक्शन हो तो वहां जहाँ पे आप जाने से आज तक बचते हो वहां पे जाना है, क्योंकि उससे नई मेमोरीज आपको मिलेंगी। नई मेमोरीज ना होने की वजह से ही आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हो। तो आपको लगेगा हाँ यार आप भी किसी लायक हो। मान लीजिए आप जो है, मैं कहता हूँ कि आप अपने पसंद के काम करो। मान लीजिए कि आप मोबाइल में वीडियो गेम ही खेल रहे हैं, ठीक है। मन नहीं करेगा शुरू में, लेकिन आप अगर 2 बार जीतते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा हाँ किसी लायक हूं मैं, क्योंकि अभी तक क्या है, लायक और नालायक का ठेका कौन है, किसके पास है, आपके एक्स के पास है। आपका एक्स बोलता है ठीक लग रहे हो तो आप खुश हो जाते हो, आपका एक्स बोल रहे हो कि बेवकूफ लग रहे हो तो आप नाराज हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो ये चीज आपको करनी है। और तीसरी चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कैसे करना है, वो कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी, कम अवेलेबल रह के, ठीक है। नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करके उसको अपने मन में नॉर्मल करना है। भैया वो इंसान नॉर्मल है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तुम उससे डरते क्यों हो बात करते वक्त, क्यों तुम्हारी जबान लड़खड़ाती है उससे बात करते वक्त, क्यों इतना इमोशनल, क्यों इतना सेंटी हो जाते हो उससे बात करने के लिए, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। बात करते वक्त क्यों उससे तुम झुक के बात करते हो, वो इंसान बदतमीजी करता है, तुम क्यों उसकी सुनते हो। चाहे कितने भी बड़े रिलेशनशिप में हो तुम उसके साथ, कितने दिनों से हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, अगर वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है तो गलत है मेरे दोस्त। तुम्हें वहीं पे टोकना है। वो इंसान कुछ अनफेयर कर रहा है, तुम्हें वहीं टोकना है, ठीक है। और
किसी से मेरे दोस्त प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार हमेशा कमाया जाता है, इज्जत हमेशा कमाई जाती है, ना मांगी जाती है, ना मांग के तुम्हें कभी मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ जो तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी। अगर तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन किया है, इमोशनली स्टेबल तुम हो, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया है, तो मेरे दोस्त कोई भी एक्स है वो आएगा, सबसे पहले वही आएगा, रीअट्रैक्ट होकर उसे आना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो ज़िद्दी है, अड़ियल है, ठीक है, कैसा भी है, जितना ज़िद्दी इतना अड़ियल होगा सबसे पहले वही झुकेगा। ठीक है, और तुम्हारे पास सबसे पहले रीअट्रैक्ट होके वही आएगा। तो अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, और आपको इमोशनली स्टेबल होना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में